यहाँ से भी कोई प्रोटेस्ट करके अपनी राजनीति चमकाता है, लोगों को गुमराह करता है, देश के अंदर माहौल को खराब करता है, देश की फिजा को खराब करता है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। तीन दिन से बाकायदा एक ऐलान किया जा रहा था वहाँ मौलाना तौकीर रजा की तरफ से कि भाई जुमा को फला जगह इकट्ठा होना है। मुझे लग रहा है कि इस तरह के दंगा फसाद फैलाकर देश के अंदर अमन खत्म करना चाहते हैं। ऐसी साजिशों को हमें समझने की जरूरत है। हो सकता है कि कोई राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो सक्रिय हो गई हैं, जो हमारे देश के अंदर अमन शांति को खराब करना चाहती हैं। मुझे लगता है कि अब इन दंगों के पीछे कोई साजिश है, कुछ बड़ी साजिश है। मोहम्मद साहब की मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत और मोहम्मद से मोहब्बत, ये ईमान का फरीजा है। अगर इस तरह से कोई भी शख्स अपनी राजनीति करता है, मोहम्मद के नाम पर किसी तरह से भी कोई प्रोटेस्ट करके अपनी राजनीति चमकाता है, लोगों को गुमराह करता है, देश के अंदर माहौल को खराब करता है, देश की फिजा को खराब करता है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि कोई राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो सक्रिय हो गई हैं, जो हमारे देश के अंदर अमन शांति को खराब करना चाहती हैं, इस पर हम लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की कि हम सब मिलकर भारत और भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि हम सब मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आज का जो अधिवेशन और इस कार्यक्रम का, इस मुस्लिम अधिवेशन का मकसद भी यही है कि हम सबको मिलकर रहना है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान है और उसका इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आज लेने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज भारत तरक्की कर रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज सबने यहाँ संकल्प भी लिया है कि जो आज का भारत श्रेष्ठ भारत, आज का भारत विकसित भारत, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, तो सबको मिलकर चलने की है। सभी के महापुरुषों का सम्मान करो, सभी के धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल, उनका इज्जत करो, तो यही असल पैगाम है। जहां तक मोहम्मद साहब की मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत और मोहम्मद से मोहब्बत, ये ईमान का फरीजा है। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी शख्स अपनी राजनीति करता है, मोहम्मद के नाम पर किसी तरह से भी कोई प्रोटेस्ट करके अपनी राजनीति चमकाता है, लोगों को गुमराह करता है, देश के अंदर माहौल को खराब करता है, देश की फिजा को खराब करता है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आज देश में जो भी माहौल अच्छा बनना चाहिए और अच्छा संदेश देना चाहिए। लेकिन एक मौलाना के बयान के बाद जिस तरीके से लोग सड़क पर उतरते हैं, हिंसा होती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो भड़काना का काम है और जिस तरह से आपस में जिस तरह से प्रोटेस्ट का होना और जिस तरह से लोगों को बरगलाना, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि कोई राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो सक्रिय हो गई हैं, जो हमारे देश के अंदर अमन शांति को खराब करना चाहती हैं, इस पर हम लोगों को जरूर ध्यान रखना। 2-3 दिन से बाकायदा एक ऐलान किया जा रहा था वहाँ मौलाना तौकीर रजा की तरफ से कि भाई जुमा को फला जगह इकट्ठा होना है। वहां से हम डीएम के यहाँ देने के लिए, मेमोरेंडम देने के लिए जाएंगे। जब शासन प्रशासन को पूरा पता था कि तौकीर रजा की बात पर हजारों लोग इकट्ठा होगा, ये सबको पता है कि उनकी बात पर इकट्ठा होना तय है, तो पहले ही आपने इंतजाम क्यों नहीं किया भाई? आप जुमे से पहले तमाम मस्जिदों में एक तो पुलिस तैनात कराते और ये ऐलान कराते कि यहां इकट्ठा होकर यहां किसी तरह का एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको मेमोरेंडम देना है, यहां से सीधा निकलो और डीएम को मेमोरेंडम दे दो, बात खत्म हो गई। ये सब मौका दिया गया, इसको समझिएगा आप। तौकीर रजा को कहां है, तौकीर रजा कहां नहीं है, एजेंसियों को तो पता है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं कि तौकीर रजा है कहां।
पुलिस भी कह रही है अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका अता पता नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि देश की एजेंसियों के सामने एक आदमी लापता हो जाए और उसका पता ही ना हो? ये सब कुछ देखिए सोची समझी साजिश है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सहारनपुर में जामा मस्जिद नमाज के बाद में एक नौजवान अकेला बिल्कुल, उसने आई लव मोहम्मद की एक तख्ती उठाई, एक पर्चा उठाया, ऐसे बस उसको इस तरह से घसीटा जैसे आतंकवादी को घसीटते हैं। और क्या कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एफआईआर नहीं है। यही कहा जा रहा है ना। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसको देखिएगा। ये देखिए, ये अकेला नौजवान, बिल्कुल अकेला, वो बता रहा है, वो बोल भी रहा है कि मोहम्मद से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है और ना कोई मेरा एजिटेशन है, ना मैंने किसी को यहां बुलाया, मैं तो अकेला कर रहा हूं। लेकिन पकड़ लिया। सवाल यह है कि कानपुर में जो कुछ हुआ ईद मिलादुन नबी के मौके पर, वही सड़क जिस सड़क पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर लगे, बैनर लगे, उसी सड़क से रामनवमी का जुलूस भी निकलता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसी सड़क पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर लग गए तो कुछ दंगाइयों ने आकर वहां कहा सुनी की, मुसलमान बच्चों से उनकी झड़प हुई। उस झड़प के बाद में क्या शासन प्रशासन को यह मामला शांत नहीं करना था? शांत करना था। मुसलमान बच्चों को पकड़ लिया गया। आप 10 दिन के बाद जब पूरे देश में आग लग गई आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, और मीडिया, सोशल मीडिया ने यह कह दिया कि कानपुर में मुसलमान बच्चों के खिलाफ एफआईआर हो गई, आपने क्या उन मीडिया हाउसेस को नोटिस दिया जिन्होंने झूठी खबर फैलाई कि कानपुर में एफआईआर दर्ज हो गई? हालांकि कानपुर में एफआईआर हुई 17 सितंबर में, यह मामला है 5 सितंबर का। तो ये 10-11 जो दिन है, 12 दिन, इनमें आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की? ये जो सारी दुनिया में खबर फैल गई और हर जगह एजिटेशन होने लगा। कल तक की जो मेरे पास एपीसीआर की रिपोर्ट है, 1324 मुसलमान बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए, 38 एफआईआर हैं। आप कह रहे हैं हमने आई लव मोहम्मद पर एफआईआर ही नहीं की। फिर किस पर एफआईआर की है? किस वजह पर एफआईआर की है? आज बरेली में जो कुछ हुआ, बरेली में जिन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसी एक बच्चे ने पत्थर मारा, वो पत्थर मारने की वीडियो पता नहीं कहां से ज्वाइंट कर देगी साथ में, समझ ही नहीं आ रहा है। वहां आप देखिए, उस वीडियो के अंदर सिर्फ जूते और चप्पल हैं, पत्थर नाम की कोई चीज नहीं है। वो बच्चे वहां खड़े हैं, आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, अपना एजिटेशन दर्ज करा रहे हैं, और वहां पर जो है लाठीचार्ज हो गया, बच्चे जूते छोड़ के भागे। सवाल यह है कि शासन प्रशासन कहां है? शासन प्रशासन कहां है? एजेंसियों के पास तो इनपुट ऐसी भी होती है कि आने वाले 2-4 दिनों में होने वाला क्या है, वो एजेंसियां कहां हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा जो खेल है बिहार चुनाव को लेकर, फला चुनाव को लेकर एक माहौल बनाने के लिए तैयार किया गया हो। दूसरी बात, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एजिटेशन चल रहा है, आपने दूसरे तरफ से भी लोगों को खड़ा कर दिया आई लव महादेव लेकर। ये रीस नहीं है, ये आग में तेल डालने वाला काम नहीं है। इन लोगों को पहले पता नहीं है कि महादेव से हम लव करते हैं, आज ही पता चला है जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गया। तो ये देश को जलाने की साजिश है, और शासन प्रशासन को कड़ी नजर रखकर मैं तो हाथ जोड़कर कहता हूं, इस देश को जलाने से बचा लो। कि जो प्रोटेस्ट हमने कल बरेली में हुए, दंगा फसाद हुआ, इससे पहले अलग अलग जगहों पर जिस तरह से जो दंगे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी इन दंगों के पीछे कोई साजिश है, कोई बड़ी साजिश है। चूंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, ये लोग उन देशों को या उन पड़ोसी देशों को या उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि इस तरह के दंगा फसाद फैलाकर देश के अंदर अमन को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी साजिशों को हमें समझने की जरूरत है।
जिस तरह से मोहम्मद के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज राजनीति हो रही है और उस राजनीति करके लोग अपने आप को चमकाना चाहते हैं, उन बेकसूर नौजवानों को जेल में डलवा रहे हैं, उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, मोहम्मद के नाम पे उन लोगों को उकसाया जा रहा है। तो मैं तमाम चीफ इमाम होने के नाते मैं देश के तमाम मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं, कि गुजारिश करना चाहता हूं। देश के 5.5 लाख मस्जिदों के इमामों से भी मेरी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि देश की फिजा को खराब ना होने दें। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ बाहरी ताकतें उनको सोशल मीडिया पे लाकर उन चीज़ों को ऐसे वीडियोस को लाकर मुसलमानों को उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है, तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी भी मुसलमान बहकावे में ना आए। कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आपको बोले या कोई किसी तरह से इकट्ठा होने के लिए आपको बोले, सोशल मीडिया पे आपको जुड़ने के लिए बोले, तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि देश के माहौल को ख़राब करने की साजिशें रची जा रही हैं। और वो देश, ये वो पड़ोसी देश सक्रिय हो गए हैं जो हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान करा के इस देश की अमन भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप ऐसे लोगों की बातों में ध्यान ना दें, ना किसी सोशल मीडिया पर किसी ऐसी वीडियो को फॉरवर्ड करें और ना ही किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि ये जो भड़का देते हैं, जो लोग भड़काने के बाद नौजवान जज्बात में आ जाते हैं, बाद में उनको पछताना बाकी रह जाता है, फिर वो जेलों में चले जाते हैं, उनको उनकी ज़मानतें भी नहीं करने के लिए, पूछने तक के लिए भी नहीं जाते। तो ऐसी सियासत जो हो रही है आज मोहम्मद के राह पे राजनीति, उससे परहेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। को आप समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि इतने बड़े मौलाना होने के नाते उनको ये अपील, सड़कों पर आने की अपील नहीं करनी चाहिए थी? मैं हमेशा से देश के अंदर अमन कायम हो, मैं उसका हकदार हूँ। देश की फिजा करने के पीछे जो साजिशें रची जा रही हैं, इस पर जो राजनीति हो रही है, हमें उससे परहेज करने की ज़रूरत है। क्या युवाओं को का पोस्टर लगाना चाहिए? आई लव का, मोहम्मद का, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी जो सुन्नत है उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत, मोहम्मद से मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, हमारे दिमागों के अंदर है। तो इसलिए हमें उसको पोस्टर के ज़रिए से जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। वो ईमान का हिस्सा है, हर मुसलमान का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने जिस तरह से हमको जो उनकी तालीमात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन पर हमें अमल करना चाहिए, उनकी सुन्नतों पे चलना चाहिए। वो रहमत बन के आए थे, आप जहमत मत बनिए।